जिलाधिकारी दरभंगा कौशल कुमार एवं वरीय पुलिस अधीक्षक जगन्नाथ रेड्डी जिला रेड्डी द्वारा जारी संयुक्त आदेश के तहत केंद्रीय चयन पार्षद बिहार पुलिस में सिपाही के रिक्त 19,838 पदों पर चयन के लिए अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा 16 जुलाई 20, 23, 27, 30 एवं 3 अगस्त 2025 को एकल पाली में 12 बजे दोपहर से 2 बजे तक दरभंगा जिला के शहरी क्षेत्र स्थित 22 निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर होगी। जिलाधिकारी ने बताया कि इस परीक्षा को हर हाल में कदाचार मुक्त एवं सुचारू पूर्वक संपन्न कराना है। केंद्रीय चयन परिषद द्वारा जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक को जिला में इस परीक्षा का परीक्षा संयोजक एवं सहायक परीक्षा संयोजक नामित किया गया है। इस परीक्षा में परीक्षा केंद्र पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रत्येक परीक्षा तिथि को अनुमंडल पदाधिकारी सदर दरभंगा सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास 200 मीटर के परिधि में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा जारी करेंगे। केंद्राधीक्षक एवं वीक्षक प्रत्येक परीक्षा तिथि को परीक्षा केंद्र पर सुबह 9 बजे तक निश्चित रूप से उपस्थित रहेंगे। केंद्राधीक्षक परीक्षा से संबंधित सभी आवश्यक तैयारी पूर्व में ही कर लेंगे। प्रवेश पत्र पर जिस अभ्यर्थी की जो परीक्षा केंद्र एवं तिथि आवंटित की गई है उन्हें उसी परीक्षा केंद्र पर उसी तिथि को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति होगी। परीक्षा परिषद से अभ्यर्थी के ई प्रवेश पत्र केंद्रीय चयन परिषद की वेबसाइट से डाउनलोड करने के लिए निर्देशित किया गया है। अभ्यर्थियों के ई एडमिट कार्ड पर छपे फोटो एवं पहचान पत्र के साथ मिलान करते हुए परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। अभ्यर्थियों को OMR शीट में अंकन के लिए पेन प्रश्न पुस्तिका के साथ ही उपलब्ध कराई जाएगी। परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थी के साथ किसी भी प्रकार की लेखन सामग्री ले जाने पर निषेध रहेगा। यह केंद्राधीक्षक, स्टैटिक, दंडाधिकारी, सह प्रेक्षक एवं पुलिस पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे। केंद्राधीक्षक अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने के लिए प्रत्येक परीक्षा तिथि को 9:30 बजे परीक्षा केंद्र के मुख्य द्वार को खोल देंगे। परीक्षा केंद्र के मुख्य द्वार के समीप कमरों का घेरा बनाकर अभ्यर्थियों को फ्रिस्किंग के बाद ही परीक्षा कक्ष में ले जाया जाएगा। 10:30 बजे परीक्षा केंद्र के मुख्य द्वार को बंद कर दिया जाएगा। इसके उपरांत किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश नहीं होगा। अभ्यर्थी परीक्षा समाप्ति के बाद ही परीक्षा केंद्र से बाहर जाएंगे। कोई भी अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र में मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ, वाईफाई गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक पेन, पेजर, रिस्ट वॉच जैसी इलेक्ट्रॉनिक सामग्री, व्हाइटनर, इरेजर, ब्लेड जैसी सामग्री नहीं ले जाएंगे। परीक्षा कक्ष में वीक्षक पुनः अभ्यर्थियों की फ्रिस्किंग कर आश्वस्त होंगे कि उनके पास कोई भी वर्जित सामग्री नहीं है। एक बेंच पर 2 से अधिक अभ्यर्थी नहीं बैठेंगे और एक बेंच से दूसरे बेंच की समांतरांतर दूरी कम से कम 3 फीट अवश्य होगी। केंद्राधीक्षक सीट प्लान के अनुसार प्रत्येक परीक्षा कक्ष हॉल में अभ्यर्थियों के 24 के गुणक में ही बैठने की व्यवस्था करेंगे। किसी भी परीक्षा कक्ष में इससे खंडित नहीं किया जाएगा। किसी भी स्थिति में प्रत्येक कमरे में प्रत्येक श्रृंखला का अंतिम अभ्यर्थियों 4 के गुणक में नहीं रहेंगे। परिषद द्वारा प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और डिजिटल तरीके से बायोमेट्रिक निशान लेने की व्यवस्था है। परीक्षा केंद्र के मुख्य द्वार पर भी सभी अभ्यर्थियों की फोटो ली जाएगी। परीक्षा शुरू होने के उपरांत परीक्षा कक्ष में प्रत्येक अभ्यर्थियों के फोटो और वीडियो उनके प्रवेश पत्र के साथ लिए जाएंगे। वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा जगन्नाथ रेड्डी के नेतृत्व में दरभंगा जिला अंतर्गत विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। रविवार की शाम दरभंगा के सड़कों और चौक चौराहों में भारी संख्या में पुलिस सुरक्षा बलों के जवान ने सघन वाहन चेकिंग अभियान किया। गुजरने वाले वाहनों को जांच पड़ताल किया गया। वाहन की डिक्की को भी खुलवा कर चेक किया गया। वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा के नेतृत्व में अपराध नियंत्रण के लिए विशेष समकालीन अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा अशोक कुमार चौधरी, ग्रामीण पुलिस अधीक्षक दरभंगा जिले के सभी थाना क्षेत्र अंतर्गत सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, साइबर DSP दरभंगा राहुल कुमार और अन्य कई पदाधिकारी जांच में जुटे हुए नजर आए। सभी थानाध्यक्ष के द्वारा गंभीर कांडों में फरार वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं अवैध सामान, मादक पदार्थों के विरुद्ध कार्रवाई और अपराध नियंत्रण के लिए वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। यह तस्वीरें दरभंगा शहर के लहरियासराय थाना क्षेत्र अंतर्गत बाकरगंज से लेकर दारू भट्टी चौक के इलाके से, जहां पर कई पुलिस पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर दरभंगा, साइबर DSP दरभंगा राहुल कुमार, लहरियासराय थाना पदाधिकारी सहित भारी संख्या में पुलिस सुरक्षा बलों के जवान सड़क पर नजर आए और सड़क से गुजर रहे वाहनों का सघन जाँच किया। दरभंगा से सरफराज आलम की रिपोर्ट, BTN न्यूज। चेकिंग होना चाहिए, कोई आम सोर्स लेके
बड़े से न जाएगा, बड़े का कौन चीज़ है? अरे वो ले लो, मुझे बस पर्याप्त हो जाए का नाम मिलना चाहिए। अरे खाना वाला काम आप लोग एक ही जगह बाइक वाले को जो हेलमेट नहीं लगाया उसका कार वाले को भी चेकिंग होना चाहिए। कोई आम सोर्स लेके वो सब जनसुराज पार्टी की बिहार बदलाव यात्रा के तहत रविवार को जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जनसुराज पार्टी की बिहार बदलाव यात्रा के तहत बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र के बहादुरपुर देकुली पंचायत में एक विशाल सभा का आयोजन किया गया। राजीव कुमार मनी की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर इफ्तिखार आलम बख्शी उपस्थित हुए। चुनाव अभियान समिति सदस्य वहीं विपल चौधरी एवं के मिश्रा, विधानसभा प्रभारी अनिल राम, फेकन पासवान, राजकुमार कुंवर, दीपक कुमार झा ने दीप प्रज्वलित कर संवाद कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया। तदुपरांत सभी अतिथियों का अंगवस्त्र व फूलमाला से सम्मानित किया गया। इस सभा में बिहार की में व्यवस्था परिवर्तन पर चर्चा हुई, जिसमें देकुली की बड़ी संख्या में अभिभावक, महिलाओं, माता बहन एवं नौजवान साथियों सहित सभी आम मतदाताओं ने हिस्सा लिया। उपस्थित लोगों ने बिहार सरकार की पेयजल संकट, जनहितैषी योजनाओं के व्याप्त भ्रष्टाचार पर रोष प्रकट किया। सभा को संबोधित करते हुए बहादुरपुर से जनसुराज के संभावित प्रत्याशी और संगठन जिला महासचिव राजीव कुमार मनी ने कहा कि संवाद कार्यक्रम का उद्देश्य बिहार के हर पंचायत के विकास के अगले 10 सालों की योजना बनाना, पंचायत की 3 से 4 सबसे प्रमुख समस्याओं को चिन्हित कर प्राथमिकता के आधार पर उनके समाधान का उपाय करना और 7 पंचायत स्तर पर शिक्षा को सुदृढ़ करना, किसानों की आमदनी बढ़ाना और हर पंचायत में कम से कम 1000 लोगों के रोजगार की व्यवस्था करना। मनी ने आगे कहा कि जाति प्रमाण पत्र हो या फिर राशन कार्ड, पीएम आवास योजना हो या गरीबों को मिलने वाली पेंशन, हर जगह घुसखोरी, हर दफ्तर में भ्रष्टाचार, बिहार में बिना घुस के कोई काम नहीं हो सकता है। वहीं सभा को के मिश्रा और फेकन पासवान ने कहा कि अब जात पात की रणनीति नहीं चलेगी। कार्यक्रम को आरती देवी, अरुण झा, नीरो देवी, पिंकू झा, विदेश पासवान, सुबोध महतो, नसीम कुशेश्वरी देवी सहित अन्य लोगों ने अपने विचार रखे। दरभंगा के बहादुरपुर प्रखंड से सरफराज आलम की रिपोर्ट, BTN न्यूज। यहाँ से 50 किलोमीटर दूर से हम आए हैं राजीव कुमार मनी के लिए, तो समझ लीजिए कि इनका क्या कुछ बात होगा इनमें, तभी इनके लिए हम इतना दूर से आए हैं। और मंच के मिश्रा सर, विप्लव चौधरी भाई, फेकन भाई और हमारे जाले से चल करके आए हुए हमारे अरुण राम भाई, ये 4 हमारे ऐसे स्तंभ हैं जो आज इस कार्यक्रम का गवाह बन रहे हैं। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, जो आज इस बहादुरपुर देकुली पंचायत के अंतर्गत देकुली गांव में हमने जो पिछले 9 वर्षों से आप लोगों के आशीर्वाद से हमने जो सेवा दिया है, हो सकता है तो डायरेक्ट मेरा आप लोगों से जुड़ाव नहीं रहा हो, लेकिन हमारे वार्ड सदस्य जिनको आपने जिता करके भेजा है, उसका विपक्ष का लीडर के तौर पर हमने अपना मजबूती से काम किया है। कभी भी उस भाई का जो भी समस्या आया है, उसको मजबूती से मैं बढ़ चढ़ करके उसको आगे बढ़ करके काम करने का काम किया है। इसीलिए आज इस कार्यक्रम में जितने हमारे अभिभावक, माता बहन सभी आप भी उपस्थित हैं, सभी को मैं कल जोड़ करके प्रणाम करता हूं। मैं एक छोटा सा आदमी
आदमी जो विगत 9 वर्षों से पंचायत का उप मुखिया बन करके आप लोगों का सेवा जो छोटा मोटा काम करके किया है, इसके लिए मैं सभी आदमी को आपने जिस तरह से आशीर्वाद दिया है, सभी आदमी का मैं दिल से आभार व्यक्त करते हुए मैं कहना चाहता हूं, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी आदमी यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं बताना चाहता हूं, आज जिस तरह का बिहार का स्थिति है, सभी आदमी ने अपनी अपनी बातों को रखा है। सबसे ज्यादा अगर आज बहादुरपुर विधानसभा में किसी तरह का समस्या है तो वो पेयजल की समस्या जो है सबसे विकराल रूप लिए जा रहा है। हम लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह का भ्रष्ट सरकार बिहार में चलते आ रहा है, अभी चल रहा है, एक काम बिना घूस का नहीं हो रहा है। ये सारा चीज दर्शाता है जो हमारे बिहार का जो सरकार है, जिस तरह का सरकार चल रहा है, पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है और अपने सत्ता को बचाने के लिए, अपने कुर्सी को बचाने के लिए लगातार दिन रात लगा हुआ है, तोड़ जोड़ किया जा रहा है। एक भी लोग बात उठाने के लिए नहीं तैयार है। आप हमको भले कितना भी बात कहते हैं, हम सुनते हैं, क्योंकि आपके सबसे करीब हम वार्ड सदस्य रहते हैं। हमारे अभिभावक हमको बात भी कहते हैं, हमारे माता बहन भी कहते हैं, लेकिन हम सुन करके लगातार मेहनत कर रहे हैं। लेकिन जिसको आप मलाईदार पद पर बिठाते हैं, वो आदमी आज आपकी बातों को नहीं सुन रहा है। तो मैं आप लोगों से इस कार्यक्रम के माध्यम से यही आग्रह करूंगा, जो आप उनसे सवाल कीजिए, जो लीडर आपके बीच में आते हैं, आपसे वोट मांगने के लिए आते हैं, उनसे सवाल कीजिए। जो विगत 5-4 वर्षों से आप कहाँ थे, 4.5 वर्ष के बाद ही आप क्यों आज उपस्थित हुए हैं। तो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, ये जो कार्यक्रम हो रहा है, इसका एक ही मकसद है, जो हम आम आवाम जो है, हम जनता जो है, सो जागरूक होकर के इस बिहार की बदलाव के लिए अपनी पूरी ताकत लगाएंगे। हम आपको बताना चाहते हैं, माननीय हमारे प्रशांत किशोर जी लगातार 3 वर्षों से पैदल चल करके हमारे आपके गांव के मोहल्लों में ज्यादातर महादलित टोलों में उन्होंने जाकर के देखा है, जिस तरह से गरीब गुरबों का हाल है, जिस तरह से सभी भी में जो गरीबों का हाल है, जिनके बच्चे के तन पर कपड़ा नहीं है, पैर में चप्पल नहीं है, उनके लिए उन्होंने 5 चीजों का व्यवस्था किया है। जिस 5 चीजों के बारे में हमारे लक्ष्मण भाई ने आपको बताया है विस्तार से, जो युवाओं का पलायन बंद, हमारे बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था, उच्च स्तरीय शिक्षा की व्यवस्था, महिलाओं को सस्ते दर पर ऋण, किसानों को तो मुफ्त में मजदूरों की व्यवस्था, और 5वां जो था तो हमारे वृद्धजनों को 2000, ये जो बनाया गया है 3 साल का, जो वो पद यात्रा किए हैं, उस दौरान जो बात छन करके आया है, उस पर ये 5 चीज उन्होंने संकल्प किया है। उसमें 2 चीज और जोड़े हैं। अभी आपको जातिगत जनगणना हुआ था, 94 लाख परिवार गरीबी रेखा से नीचे थे। उनको माननीय मुख्यमंत्री पटल पर बोले थे, जब जनगणना का वो ब्यौरा रख रहे थे, जो हम जितने भी 94 लाख परिवार, हाथ उठा करके बोलिएगा, होना चाहिए। दूसरा नंबर है कि 10,000 से 15,000 का रोजगार के लिए जो दिल्ली बम्बई लोग छिछिया रहा है, वो यहाँ बिहार में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अब तीसरा सवाल है कि सब आदमी, जैसे हम किसी का बेटा है, आपको भी बेटा है, अपना बेटा का चेहरा याद करके बोलिए कि 30 वर्ष में कभी पढ़ाई और रोजगार के नाम पर वोट गिराए हैं? पढ़ाई और रोजगार के नाम पर वोट गिराए हैं? दोनों हाथ उठा करके बताइए, हाँ या ना। नहीं गिराए हैं। यही बताने के लिए यहाँ आए हैं, और हमारे जो पदाधिकारी हैं, जो अभी जनता के बीच में जाकर के संघर्ष करने का काम और जगाने का काम कर रहे हैं। यहाँ बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि हम लोग वोट मांग करके अपना राजनीति सेट करने आए हैं। अरे वोट मांगेंगे, फिर
होगा, कल होकर के हम लोग जीत जाएंगे तो क्या गारंटी है कि बढ़िया काम करेंगे। इसीलिए हम लोग सरकार नहीं, एक अच्छा व्यवस्था बनाने के लिए चले हैं। तो अभी आप लोगों को दिखाते हैं, जो हमारे प्रधान जी बताते हैं कि आप लोग ने कभी पढ़ाई और रोजगार के नाम पर वोटे नहीं गिराया। काहे कि नेता आपको कभी वो मुद्दे नहीं दिया। नेता आपको मुद्दा कौन चीज का दिया? राम मंदिर चाहिए कि नहीं चाहिए? तो सब आदमी वोट दिए कि नहीं राम मंदिर के नाम पर? तो राम मंदिर बना कि नहीं बना? अरे बना कि नहीं बना? बना ना। लेकिन दरभंगा जिला में कोनो फैक्ट्री लगा? नहीं लगा। तो वोट गिराए राम मंदिर के नाम पर, तो फैक्ट्री दरभंगा में थोड़ी लगने वाला है। हम लोग वोट दिए हैं 5 किलो अनाज के नाम पर। 5 किलो अनाज के नाम पर हम लोग वोट दिए हैं कि नहीं दिए हैं? तो 5 किलो अनाज के नाम पर वोट दिए हैं, तो कतबो बेईमानी है तो 4 किलो सब आदमी को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है अनाज? चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, बड़का जाति हो या छोटका जाति हो, सबको मिलता है कि नहीं 4-5 किलो अनाज मिल रहा है। तो जब 5 किलो अनाज के नाम पर वोट दिए हैं, तो आपके बच्चा को खिचड़ी नहीं तो पढ़ाई मिलेगा? अरे खिचड़ी मिलेगा कि पढ़ाई मिलेगा? खिचड़ी मिलेगा। गुरुआ के ही बच्चे पढ़ते हैं। आज उस नेता को जिसको हम वोट देकर के जिताते हैं, उसका बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है। लेकिन आज यही प्रावधान है। आज हमारे प्रशांत किशोर जी का जो 5 नियम में से एक नियम ये भी है कि जितने बच्चा सरकार, वो तमाम गरीब गुरुआ का बच्चा को प्राइवेट स्कूल में नाम लिखाया जाए। उसका तमाम जितना खर्चा होता है वो सरकार, टोटल खर्चा सरकार देगी। पहला व्यवस्था उनको किया जाएगा। ये सारा नियम उनके व्यवस्था रखा गया है। और दूसरा व्यवस्था यह है कि जो हमारे वृद्ध माता बहन है, 60 साल के एवज में है, आज इनका ही आवाज उठाया है, जो कि 2000 से इनका पेंशन जगह का परिस्थिति है। आज हर एक घर में दिक्कत नहीं मानिएगा। अगर वृद्ध बेचारी और पुतों को काम करके नहीं देगा तो एक अनाज भी खाना मुश्किल हो जाएगा उनको। दिक्कत नहीं मानिएगा, जो हकीकत है। छोड़ करके 4 से 15,000 रुपया कमाने के लिए बिहार से बाहर जाते हैं मजबूरी में। उसको बंद करने के लिए प्रशांत किशोर जी का कहना है बिहार में ही उसको रोजी रोजगार 10,000 से 15,000 का होना चाहिए। बुजुर्गों का 2,000 पेंशन जो अपने राज्य से, बिहार राज्य से कट करके झारखंड बना है, उसमें 2 साल 3 साल पहले बढ़ा दिया गया, 1000 रुपया कर दिया गया। और अभी तक बिहार में मात्र 400 रुपया भिखारियों की तरह बुजुर्ग को दिया जाता है। प्रशांत किशोर जी का कहना है कि ये 400 रुपया भिखारियों की तरह नहीं, इनका कम से कम 2000 पेंशन होना चाहिए, जिससे उसका पूरा भरा भरण पोषण तो नहीं लेकिन तत्काल राहत मिल सकता है। महिलाओं का सस्ता दरों पर ऋण दिलाना, जो 1 लाख 1 साल में मात्र 4,000 रुपया ब्याज लगेगा। यह दर पर ऋण मिल जाए तो सभी महिला अपना रोजी रोजगार कर करके छोटा मोटा कुटीर उद्योग करके। चौथा है व्यवस्था करना। हम लोग के गांव घर में सरकार को सरकारी स्कूल पर लाखों करोड़ों रुपया खर्च होते हैं। बच्चे वहां जाते हैं केवल खिचड़ी खा करके घर आने। बिहार प्रदेश अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ जनता दल यूनाइटेड बिहार प्रदेश की ओर से आयोजित कार्यक्रम जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष नजीर आलम अंसारी की अध्यक्षता एवं जदयू युवा नेता मोहम्मद नूर आलम के नेतृत्व में बाबा ए कौम एवं स्वतंत्रता सेनानी अबुल क्यूम अंसारी एवं परमवीर अब्दुल हमीद की जयंती समारोह धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम में मंच संचालन तौकीर अहमद अंसारी द्वारा किया गया। आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जनता दल यूनाइटेड के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अंसारी ने दोनों महापुरुष के चित्र पर पुष्प अर्पित कर एवं दुआ कर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद उनके जीवन पर प्रकाश डाला गया। शहीद अब्दुल हमीद का जन्म 1 जुलाई 1933 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के धामूपुर गांव में हुआ था। वे एक साधारण परिवार से थे, लेकिन उनके भीतर असाधारण साहस और मातृभूमि के लिए अपार प्रेम था। वर्ष 1954 में उन्होंने भारतीय सेना में शामिल होकर देश सेवा की शुरुआत की। उनकी असली वीरता तब सामने आई जब भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 के दौरान जब उन्होंने अपनी सूझबूझ, बहादुरी और कुशल रणनीति से पाकिस्तान सेना के टैंकों के छक्के छुड़ा दिए। इस युद्ध में अब्दुल हमीद भारतीय सेना की 4 ग्रेनेडियर्स यूनिट में तैनात थे। उन्होंने अकेले अपने
रेकोइल गन से 7 पाकिस्तानी टैंक तबाह कर दिए। उनकी बहादुरी के ने युद्ध का रुख ही बदल दिया। 10 सितंबर 1965 को लड़ते लड़ते वे वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन उन्होंने आखिरी सांस तक दुश्मनों से लोहा लिया और अपने साथियों को विजय दिलाई। उनके अद्भुत साहस और बलिदान को सम्मानित करते हुए भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र, भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार प्रदान किया। अब्दुल हमीद देश के उन चुनिंदा सैनिकों में से हैं जिन्हें यह सम्मान मिला है और जो आज भी भारतीय सेना के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। दरभंगा से सरफराज आलम की रिपोर्ट, BTN न्यूज। बिहार से होते हुए दरभंगा में नजीर साहब अपने आवास पर रखे हैं, खुशी की बात है। और इनको मैं एक बात इसलिए दे रहा हूं कि जब अपने पूर्वजों को अगर हम और आप याद नहीं रखेंगे तो दूसरा भी याद नहीं रखेंगे। अगर ये प्रोग्राम हुआ है, दरभंगा में हुआ है, हम उम्मीद करते हैं कि हर जिला और 30 जिला में ये प्रोग्राम को किया जाए। और अभी कुछ हमारे मीडिया कि क्या इसको राष्ट्रीय यानी के जयंती मनाया जाए, तो ये हम लोग ऐसे अगर घूम घूम करके अगर ये प्रोग्राम को करते रहेंगे तो एक दिन ये इंशाअल्लाह राष्ट्रीय भी यानी के प्रोग्राम होगा। और बहुत सारे सवाल जवाब होता रहा मीडिया से, जो है कि माननीय मुख्यमंत्री के हम लोग सिपाही हैं, हम उनके विचार पर चलने वाले लोग हैं, उनको मानने वाले हम लोग हैं। उन्होंने विकास पर यानी के विश्वास करते हैं और हम लोग उनके साथ देने का काम करते हैं। अभी यानी के हमारे एक साहब कहे कि आप लोग यहाँ पे आए हैं इस कार्यक्रम को कवरेज करने के लिए। देखिए, सबसे पहले तो हम ये एक मैसेज आपके चैनल के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से ये हम देना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी समाज में ही पैदा होता है। ऐसा नहीं है कि किसी घर में पैदा, किसी परिवार में पैदा होता है, किसी समाज में पैदा होता है, किसी धर्म में पैदा होता है, किसी बिरादरी में पैदा होता है, लेकिन उसमें उसका कोई दोष नहीं है। अल्लाह की जहाँ मर्जी हुई वहाँ वो उसका जन्म हुआ। लेकिन जब वो आदमी लीक से हट करके कोई काम अगर देश हित में, मानवता के हित में अगर कर देता है तो वो अमूल्य धरोहर बन जाता है इस मुल्क के लिए। का वो किसी समुदाय में पैदा हुआ हो, किसी जाति में पैदा हुआ हो। लेकिन हम लोगों की जो मानसिकता है, संकुचित मानसिकता, उससे हम लोग उबरे नहीं हैं। उबरे इस मामले में नहीं है कि अगर शहीद अब्दुल हमीद, जिन्होंने टैंक उड़ाया पाकिस्तान का और उनको परमवीर चक्र, भारत का राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा गया, शौर्य सम्मान से, उनको भी हम लोगों ने लिमिट कर रखा है। श्री बाबू बिहार के पहले चीफ मिनिस्टर थे, स्वर्गीय श्री कृष्ण सिंह। अब उनकी देखिए, अब उनकी जयंती को कोई, क्योंकि उनका जन्म भूमिहार समाज में हुआ था, तो कोई भूमिहार समाज के ही लोग उसको मनाएंगे। ये मानसिकता खत्म करनी चाहिए। शहीद अब्दुल हमीद साहब जिस बिरादरी में पैदा हुए उसमें उनका कोई दोष नहीं है। अल्लाह ने उस घर में उनको जन्म दिया, उसमें उनका कहाँ दोष है। लेकिन जब उन्होंने लीग से हट करके कुछ राष्ट्र हित में किया, तो वैसे हालत में तो शहीद अब्दुल हमीद साहब को राष्ट्रीय धरोहर मानते हुए और असाधारण व्यक्तित्व का मालिक मानते हुए उनको तरजीह देना चाहिए। और वैसे अब्दुल कयूम अंसारी बाबा कौम थे, इनकी आज हम लोग जयंती मनाने आए हैं और पूरे राज्य भर में हर जिले में अपने अपने तरह से लोग आयोजित कर रहे हैं। होना भी चाहिए। हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे मार्गदर्शक रहे हैं, हमारे लिए उन्होंने काम किया है और हमारे समाज का नाम
भारतीय समाज के नाम को पूरे दुनिया में रोशन करने का काम किया। लिमिट में, जातीय लिमिट में, जातीय बंधन में, धार्मिक बंधन में किसी भी महापुरुषों को न बांटा जाए, ये हम आपके चैनल के माध्यम से यानी जो सम्मान मिलना चाहिए था अब तक किसी पार्टी ने नहीं। परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद साहब जो अपने शहादत दी थी पाकिस्तान के पेटेंट टैंक को तोड़ करके भारत की रक्षा करने में अपना बलिदान दे दिया, उन जो ये हमारे महान हीरोज हैं, हम उन लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। और समाज में जो आपसी भाईचारा कायम करने के लिए और इंसाफ के लिए कि समाज में सभी वर्गों को इंसाफ मिले, इसके लिए ये कार्यक्रम को आयोजित किया गया। अब्दुल हमीद साहब की प्रतिमा लगा, इसके लिए क्या लगना चाहिए? देखिए, ये हम लोगों की डिमांड रही है कि हमारे जो परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद साहब की प्रतिमा लगनी चाहिए, और हम लोग डिमांड किए हैं इसके लिए कि कहीं पे इनका एक स्मारक बनाया जाए और हर साल उनके पुण्यतिथि पे, शहादत दिवस पे और उनकी जयंती पे वहाँ पे कार्यक्रम आयोजन। देखिए, पहले ये जागरूकता नहीं थी, पर पिछले 10-15 सालों से कभी कभार पटना में हो जाया करता था, पर आपने देखा होगा कि बिहार के विभिन्न जिलों में ये अब्दुल कयूम अंसारी साहब का और परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद साहब का जयंती लगातार महीना भर मनाया जा रहा है। 1 जुलाई को होता है, कभी पखवाड़ा में बनता है, महीना भर। कल ही हम लोग श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में इंसाफ सम्मेलन के बाद माध्यम से और ये जयंती का आयोजन किया गया था। और समाज में जो निरीह लोग हैं, दबे कुचले बेबस बेजबान लोग हैं, उन लोगों की आवाज़ है, उनकी शिक्षा में समाज की मुख्य धारा कैसे आए, पढ़ लिख करके अपना समाज के लिए, अपने देश के लिए अपने किस तरह का योगदान करें, ये इसलिए हम लोग प्रेरित होना चाहते हैं, बच्चों को प्रेरित करना चाहते हैं कि आगे चल करके अपने देश से प्रेम करें, अपने समाज के लिए कुछ कर गुजरें। और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने ये दबे कुचले शोषित वंचित समाज के लिए निरंतर काम कर रहे हैं, उनके सारे बुनियादी मसलों को हल कर रहे हैं और आप लोग निरंतर देख रहे हैं और समाज के हित में काम कर रहे हैं।